Hello children, how are you? I hope all are fine. Today I will explain you lesson number 11 and our chapter name is Forms of Water. Yes, आज हम पढ़ने वाले हैं वाटर के फॉर्म के बारे में. ओके, बी स्टडी अबाउट डिफरेंट सोर्स ऑफ वाटर. हम सब ने स्टडी किया है कि वाटर के अलग अलग प्रकार के सोर्स है, अलग अलग सोर्स हैं. ऑल्सो बी स्टडी डेट दी सोर्स आर रिवर, पॉन्ड्स, माउंटेन कवर्ड विद आइस etc. मतलब हम सब ने ये स्टडी किया, हम सब ने ये पढ़ा है बच्चों कि जो वाटर के सोर्स हैं वो क्या क्या हैं. नदी, तालाब, झील, समुंदर, माउंटेन जो पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ जमे होते हैं उससे भी वाटर ऑफ सोर्स है, वो भी वाटर ऑफ सोर्स हैं. यस, तो वाटर इज प्रजेंट ऑल अराउंड अस. हम सबके अराउंड में क्या है? प्रेजेंट वाटर. यस, 75% ऑफ आवर बॉडी वेट इज वाटर. हम सबकी जो बॉडी वेट है वो 75% किस वजह से है? वो पानी की वजह से है. यस, उसके बाद है बच्चों हमें पढ़ना डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर. हमें वाटर के फॉर्म्स के बारे में पढ़ना है. देयर आर मेनली थ्री फॉर्म्स ऑफ वाटर. फर्स्ट सॉलिड फॉर्म, सेकंड आर लिक्विड फॉर्म्स एंड थर्ड आर गैसियस फॉर्म. ओके, जो वाटर के हैं वो मेनली उनके 3 फॉर्म्स हैं. ओके, सबसे पहले क्या है? सॉलिड, उसके बाद लिक्विड एंड गैस. ओके, तो हम पढ़ेंगे सॉलिड फॉर्म के बारे में. इन सॉलिड फॉर्म वाटर एग्जिस्ट एज आइस. सॉलिड फॉर्म वाटर का जो रूप क्या है सॉलिड फॉर्म में? आइस. वाटर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस चेंज इनटू आइस. जो वाटर है, पानी है, अगर वो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर होती है तो क्या होता है? पानी बर्फ़ में चेंज हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग. और ये पानी से बर्फ़ जमने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग. यहाँ पे देख रहे हो पिक्चर में, आप देख रहे हो बच्चों, दिस इज द फ्रीजिंग वाटर. ओके, उसके बाद है व्हेन आइस इज केप्ट आउटसाइड इट चेंज इनटू वाटर अगेन. और जब आप लोग देखते होंगे कि जैसे ही हम बर्फ़ को बाहर निकाल के रखते हैं या बाहरी टेम्परेचर पे रखते हैं तो वो वापस से चेंज इनटू वाटर अगेन, वह पानी में फिर से बदल जाता है. और इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं? आइस चेंज इनटू वाटर इज कॉल्ड मेल्टिंग. और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग, पिघलना. जैसे हम पानी से जब बर्फ़ जमता है उसे हम बोलते हैं फ्रीजिंग, और जैसे ही बर्फ़ से पानी में पिघलता है उसे हम बोलते हैं मेल्टिंग. यस, आई होप ये आप समझ रहे हैं बच्चों. उसके बाद है लिक्विड फॉर्म. इन लिक्विड फॉर्म वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बींग्स. लिक्विड फॉर्म है जो वाटर का लिक्विड फॉर्म है बच्चों, वो हम लिविंग बींग्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. दिस लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर इज़ यूज्ड टू मीट आवर डेली नीड्स. क्यों ये हम सब के लिए आवश्यक है? क्योंकि वाटर से हमारे मतलब जो दिनचर्या है या जो हमारे डेली यूज में हम सब जो वाटर की यूज करते हैं वो हम सब के लिए इम्पॉर्टेंट है. अगर हमें वाटर नहीं मिलेगी तो हम दिन का कोई भी कार्य, अपनी दिनचर्या का कोई भी कार्य ठीक ढंग से नहीं कर सकते हैं. यस, जैसे आपके डेली यूज के लिए क्या, वाटर की डेली यूज के लिए क्या चाहिए? जैसे वाटर हमें क्यों चाहिए? पानी पीने के लिए चाहिए, नहाने के लिए चाहिए, खाना बनाने के लिए चाहिए, पेड़ पौधे लगाने के लिए चाहिए, कपड़े धोने के लिए चाहिए, है ना, झाड़ू पोछा करने के लिए चाहिए. तो ये सब बहुत सारे कार्य हैं जो हम पानी की मदद से करते हैं. पानी हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. अगर वाटर ना हो तो हम मतलब अपने लाइफ की कल्पना कर सकते हैं क्या? नहीं ना.
तो इस तरह से लिक्विड फॉर्म, जो वाटर का लिक्विड फॉर्म है, वो हम सब के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इन ऑल लिविंग बींग्स। यस। उसके बाद है बच्चों गैसियस फॉर्म। जो गैसियस फॉर्म है उसके बारे में, इन गैसियस फॉर्म वाटर is heated on a fire and as it begin to get hotter। मीन्स बच्चों आप जब देखते होगे कि जैसे हम वाटर को आग पे रखते हैं, इट बिगेन्स टू गेट हॉट, मतलब वो क्या होता है, गर्म होने लगता है। और जब वह गर्म होता है तो आप लोग देखे होगे कि वो क्या होता है, इवोपोरेट होने लगता है, भाप बनने लगती है, एंड इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। और वो जो भाप बनती है वो किस चीज़ में बन जाती है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाती है, वो उसका फॉर्म इवोपोरेट हो करके वाटर वेपर बनती है। दिस प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग इनटू वेपर इज कॉल्ड इवोपोरेशन ऑफ वाटर। और जो ये जो प्रोसेस है वाटर से वाटर वेपर में कन्वर्ट होने का, उसे हम क्या कहते हैं, उससे हम इवोपोरेशन कहते हैं। ठीक उसी तरह जैसे वाटर वेपर से जब वाटर वेपर से वाटर ड्रॉप में चेंज होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। मीन्स बच्चों जब भी अगर पानी बहुत गर्म होती है तो आप उससे धुआं निकलते देखते हो, या तो वाफ जैसा उड़ता है तो आप देखते होगे। तो ठीक उसी प्रकार जब जैसे ही वाफ निकलती है तो आप गैस बंद करके उस बर्तन पे आप अगर ढक्कन रखते हो तो जब जैसे पानी वो ठंडी होती है तो आप उस प्लेट के नीचे में देखोगे कि पानी के जो छोटे छोटे ड्रॉप्स, वाटर ड्रॉप्स है, वो उस पे जम जाते हैं। और जैसे ही आप उठाते हो तो वो पानी में कन्वर्ट होकर के नीचे गिरने लगते हैं। तो इसे हम, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। यस। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, दिस इज, ये बर्फ़ है, बर्फ़ को आप हीट कर रहे हैं तो ये वाटर बना, वाटर से हीट करके इवोपोरेट हुआ, ये कूल किए तो फिर से पानी के रूप में आए, उसके बाद ये फिर से बर्फ़ फ्रीज हो करके बर्फ़ बन गए। तो ये क्या है, ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग, दिस इज एवोपोरेटिंग एंड दिस इज कंडेंसेशन। यस। तो आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। उसके बाद है बच्चों हमें पढ़ना वाटर साइकिल। ड्यूरिंग द डे द सन वार्म्स द वाटर इन द पॉन्ड लाइक रिवर एंड सी एंड अदर वाटर बॉडीज। ड्यूरिंग द डे, दिन के समय में जो सन है, जो सूरज है उससे सन वार्म अप द वाटर, जो मतलब जो पानी है वो गर्म कर देती है। जैसे कि समुंदर में है, नदी, तालाब, झील, झरने, जो भी पानी की जहाँ पे स्रोत है, तो अगर उससे पानी का जो भी पानी का स्रोत है, अगर उस पर सन की लाइट्स पड़ते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, वो हीट हो जाते हैं, वो गर्म हो जाते हैं। और वो जब वो बहुत गर्म होते हैं बच्चों तो वो क्या हो जाते हैं, वो वाटर वेपर में चेंज हो जाते हैं। द वाटर वेपर राइजेज इन द एयर। और जब वाटर वेपर में चेंज होती है तो वह एयर की हेल्प से वह एयर में उड़ती है। इट इज़ कूल फ्रॉम एंड चेंज इनटू टीनी ड्रॉप ऑफ वाटर। और जब वह हवा से बहुत ऊपर चली जाती है तो वो क्या होती है, पानी के छोटे छोटे बूंदों में वह चेंज हो जाती है। एंड दिस वाटर ड्रॉप, और वो एक साथ मिल करके क्या बनाते हैं, क्लाउड्स बना देते हैं। जैसे कि आप देखो कि पानी बहुत ज़्यादा हीट होती है तो वह एयर बन करके ऊपर जाती है, और जैसे ही वो ऊपर जाती है फिर वह थोड़ी ठंडी हो करके वह क्लाउड्स बनाते हैं। दिस क्लाउड्स बिकम हैवी। और जब वह धीरे धीरे जमा होते होते जब बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं तो दे आर मोर वाटर ड्रॉप इन बिग क्लाउड। और जैसे हैवी होते जाते तो ऐसे थोड़े थोड़े कर करके वो ज़्यादा होते हैं, और वह जैसे जैसे हैवी होते हैं तो वह बहुत बड़े क्लाउड्स में बन जाते हैं। दे फॉल ऑन द अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ रेन। और फिर जब वह बहुत ज़्यादा बड़े क्लाउड्स बन जाते हैं तो वह फिर पृथ्वी पर बारिश के वर्षा के रूप में हमारे पृथ्वी की सतह पे फिर वो आते हैं वापस से।
द रेन वाटर फ्लो बैक इनटू पॉन्ड्स, लेक, रिवर एंड सी। और जब वह वर्षा होती है तो फिर से वह नदी, तालाब, समुंदर, है सब में क्या होते हैं, फिर पानी जब गिरती है तो बह करके वो कहाँ जाती है, नदी, समंदर, तालाब ये सब में चले जाते हैं फिर से। दिस वाटर अगेन गेट हीटेड बाय द सन। और जब वह फिर थोड़े समय बाद फिर से सन से वो सन के द्वारा वह हीट होते हैं। इट अगेन गोज अप फॉर्म क्लाउड। और वह फिर ऊपर जाकर के क्लाउड बनते हैं। एंड दिस वे द वाटर साइकिल गोज ऑन एंड ऑन इन नेचर। और हमारे प्रकृति के द्वारा बच्चों ये प्रक्रिया कंटिन्यू चलते रहती है। जैसे पानी हीट होकर के ऊपर गए, फिर क्लाउड बने, धीरे धीरे होते होते वो बहुत बड़े क्लाउड बने, फिर वर्षा के रूप में हमारे पृथ्वी पे आए, फिर पृथ्वी से वो पानी होकर के वो फिर से नदी, तालाब में गए, फिर हीट हुए, फिर से ऊपर गए। तो ये प्रोसेस बच्चों कंटिन्यू चलती रहती है। और दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड द वाटर साइकिल। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वाटर साइकिल। दस वाटर साइकिल इज द जर्नी ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ टू द स्काई एंड द बैक ऑफ द अर्थ। जो वाटर साइकिल की जर्नी है बच्चों, वो पानी से शुरू हो, पानी और पृथ्वी से पानी लेकर के वह ऊपर जाती है और फिर से पानी के साथ ही वह पृथ्वी पे वापस आती है। तो ये प्रक्रिया वापस चलते रहती है। यस, वाटर ट्रैप्ड इन ग्लेशियर एंड आइस कैप कैन बी मिलियन ऑफ ईयर ओल्ड। यस, वाटर ट्रैप जो ग्लेशियर और आइस कैप में बच्चों जो वाटर है वो आइस कैप और ग्लेशियर में क्या है, बहुत दिनों तक फंसे रहते हैं। इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म द वाटर ऑन द अर्थ। ये जो पानी है वो बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म रहते हैं, इसे आप पी भी सकते हो, पानी पीने में भी यूज कर सकते हैं। जैसे जो बारिश होती है तो पहाड़ों और ग्लेशियर पे जो होती है तो वो क्या होते हैं, बर्फ़ के रूप में जम जाते हैं और फिर वो सालों साल, बहुत लाखों साल, मिलियंस ऑफ ईयर ओल्ड, बहुत पुराने हो जाते, फिर भी वो जमे रहते हैं। बट क्या है, वो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है, वो मतलब सही है, आप चाहो तो उस पानी को यूज भी कर सकते हो। यस, उसके बाद है बच्चों सेव वाटर। अभी हमने वाटर के बारे में पढ़ा, तो हमें वाटर के फॉर्म्स क्या क्या हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, फिर कैसे मेल्ट, फ्रीजिंग आइस इज द फ्रीजिंग पोर्शन ऑफ वाटर, है ना, आइस। फिर उसके बाद मेल्टिंग है, फिर कंडेंसेशन है, एवोपोरेशन है। तो ये सब आप अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद वाटर साइकिल हमने पढ़ा बच्चों, तो वाटर साइकिल भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अभी ये हम लास्ट पढ़ रहे हैं सेव वाटर, वाटर को कैसे सेव करना है। ओके, वाटर इज प्रीवियस, जो पानी है वो क्या है, बहुत कीमती है। वी कैन सेव वाटर इन द फॉलोइंग वेज। हम सब अलग अलग प्रकार से पानी को सेव कर सकते हैं। टर्न ऑफ द टैप व्हेन नॉट इन यूज। जब अगर हम टैप या नल को हम जब यूज नहीं कर रहे होते बच्चों, तो हम सबको नल को क्या करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। कलेक्ट एंड यूज रेन वाटर। हम सबको क्या करना चाहिए, रेन वाटर कलेक्ट करना चाहिए और फिर बाद में उसे यूज करना चाहिए। ओके, टेक अ बाथ विथ अ बकेट एंड नॉट यूज अ शावर। हम सबको वाटर, जब भी हम बाथ करते, नहाते हैं, तो हम सबको क्या करना है, बकेट से पानी लेकर के नहाना चाहिए। हमें शावर यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पानी बहुत अधिक मात्रा में वेस्ट होती है। ओके, टेल आवर फ्रेंड्स टू गेट द लीकेज टैप रिपेयर्ड। मतलब बच्चों, अगर आप अपने सामने देख रहे हो कि अगर नल से पानी लीक हो रही है, तो अपने से बड़े या अपने पेरेंट्स को आप बता सकते हो कि यहाँ से पानी लीक हो रहा है, तो प्लीज़ आप उसे रिपेयर कर दीजिए, जिससे कि पानी का वेस्ट ना हो सके और हम इस तरह से हम अपने जो हम पानी है उसे हम सेव करके रख सके। ओके, लेट ओवर वाटर आफ्टर वॉशिंग क्लॉथ्स कैन बी यूज लेटर टू वॉश द लॉन इटीसी। मतलब जब हम कपड़े धोते हैं और जब उसे
कपड़े धोते हैं तो जो पानी यूज करते हैं तो उस पानी का ऐसा नहीं कि हमें उसे वेस्ट कर देना चाहिए। उस पानी से हो चाहे तो हम फर्श पे झाड़ू पोछा लगा सकते हैं, फर्श को धो सकते हैं, पेड़ों में पानी भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम पानी को यूज कर सकते हैं। वेस्ट वाटर वेस्ट वाटर फ्रॉम वाटर प्योरीफायर कैन बी यूज्ड फॉर वॉशिंग डिशेज etc। मतलब जब हम सबके घरों में आरओ वाटर होगा तो आप लोग देखते होंगे कि आरओ वाटर जब नॉर्मल पानी को फिल्टर कर करके वो अपने जब प्यूरीफाई करती है तो जो वेस्ट वाटर वाटर प्यूरीफायर से निकलता है तो हम चाहे तो उस पानी को मतलब कि उस पानी को जमा कर करके आप चाहो तो बर्तन धोने के कामों में यूज कर सकते हो या कपड़े धोने के कामों में यूज कर सकते हो। तो इस तरह से हम थोड़े छोटे छोटे चीज़ करके बच्चों अपने लाइफ में वाटर को सेव कर सकते हैं। और हम सबको ऑलरेडी इस चीज़ को अपने लाइफ में शामिल करना ही चाहिए ताकि हम वाटर को सेव कर सके। ओके, अब आई होप आप इस चीज़ को आप अच्छे से समझ गए होंगे बच्चों और अपनी लाइफ में ज़रूर फॉलो करोगे। ओके, तो आप इस बुक को अच्छे से रीडिंग करेंगी। लेसन को 1-2 बार अच्छे से रीडिंग करोगे ताकि आप और अच्छे से समझ जाओ। ओके, थैंक यू।